रांची में आयोजित 75वां वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और पर्यावरण को उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे जिंदगी में पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि आज के जीवन शैली पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए लोगों से कहा कि जिस तरह से लोग जीवन शैली को अपना रखे हैं, ऐसे में कई बीमारियों का प्रकोप भी देश में बढ़ रहा है। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सभी को जोहार। आज यहाँ हम लोग 75वां वन महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारे साथ मंच पर गणमान्य अतिथिगण हैं, सभी की परिचय हो चुकी है और आप सब लोग आसपास गांव से आए हुए सभी और वन विभाग से जुड़े पदाधिकारीगण, मंच पे उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश करूंगा और भी व्यस्त कार्यक्रम है। आज 75वां वन महोत्सव है, मतलब लंबे समय से हम ये वन महोत्सव मना रहे हैं। पहले तो वन का तो महोत्सव का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन वर्तमान में इस उत्सव का, इस दिन का बहुत ही मायने है और वन महोत्सव से ज्यादा मुझे लगता है ये कारगर होगा कि मानव महोत्सव होना चाहिए था ये था, क्योंकि जो आज वनों को संरक्षित करने का, जीव जंतुओं को संरक्षित करने का, प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने का और मानव जीवन से जुड़ा हुआ और प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव, जीवन शैली की जुड़ाव, कहा जाए कि ये पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मुझे लगता है प्राकृतिक सृजन जिस समय हुआ है, उसी के आसपास जीव जंतुओं का भी जन्म हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके के हो। आज हम जरूर मानव जीवन के रूप में अपने आप को गिनते हैं। हम लोग अब वन प्राणियों से अलग अपना एक जीवन शैली लेके चल रहे हैं और जिस जीवन शैली को हम मानव लेके चल रहे हैं, उस जीवन शैली में हमेशा से हम दो तरीके के जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक विकासशील रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है, साथ साथ में कुछ हम लोगों ने विनाशशील रास्ते को भी अपना रखा है। उसी की चिंता आज के वर्तमान समय में है। जंगलों को हम खत्म करते जा रहे हैं,
और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर रहे हैं, जहां कभी नाना प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे। उन जगहों पर आजकल हम लोगों ने लोहे, गिट्टी, छड़, पत्थर, ईटा, सीमेंट का जंगल बना दिया है। और पर्यावरण हमेशा ये दस्तक देता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसकी भी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। और वो भरपाई आप कैसे करना चाहते हैं, इसका रास्ता आप तय कर लीजिए। जिस जगह से आपने पेड़ पौधे जंगल उजाड़ दिए और उस जगह पर आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तो बदले में आपने उतना जो पेड़ पौधे काटे उतने लगाए कि नहीं लगाए, ये पर्यावरण हमेशा आगाह करता है। और यही वजह होता है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं अलग अलग तरीके की बीमारियां और प्रकोपें आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को कितना कम से कम उसका हस्तक्षेप कर उसका नुकसान करें। हम रांची शहर को ही देखें और आज जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों के बाद अगर इस जगह को हम देखेंगे तो ये इस तरीके का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर नए नए तरह की बिल्डिंगें बन चुकी होंगी या रिहायशी इलाके के रूप में ये डेवलप हो रहा होगा, या अलग अलग तरीके से मिला जुला यहाँ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखा है। जल, जंगल, जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। सदियों से ये व्यवस्था चली आई है। आज जैसे जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादादें बढ़ रही हैं, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है, वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है।